हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन के बारे में। गाइस, इरिगेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं अपन, और इस क्लास में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि इरिगेशन के बारे में क्या। इरिगेशन अपन को दो पार्टों में पढ़ना है, जिसका एक पार्ट तो आ जाएगा और एक पार्ट नेक्स्ट क्लास होगी। तो अपन की फर्स्ट पार्ट है ये इरिगेशन का, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। गाइस, एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इरिगेशन का टॉपिक यहाँ से आप पढ़ कर जाओगे तो इरिगेशन का एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और मैं कंप्लीट आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। और आज मेरी क्वालिटी को भी आप देख सकते हो, किस अच्छी क्वालिटी में पढ़ाता हूँ मैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और आपको आनंद भी आएगा और मज़ा भी आएगा, और आपकी अच्छी पढ़ाई भी होगी। देखो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इरिगेशन सिंचाई के बारे में। सिंचाई है क्या चीज़ है, क्या नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं परिभाषा से। अगर परिभाषा से बात करें तो पौधों को उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। तो अगर बात करें हम सिंचाई के बारे में, सिंचाई का मतलब है जो पौधे होते हैं उनमें कृत्रिम रूप से जो पानी दिया जाता है। जो बरसात का पानी इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है वही सिंचाई के अंतर्गत आता है, कहलाती है। तो गाइस, आगे पढ़े अपन। ये परिभाषा थी नॉर्मल, जो कि आप सभी ने देख लिया हो, चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो, जो भी चाहे। और आगे पढ़ते हैं अपन, सिंचाई में मेन चीज़ें हैं जो आगे आप पढ़ते जाएंगे नंबर भाई। अब आगे पढ़ते हैं अपन फसलों की जल मांग। गाइस, ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये फसलों की जल मांग है। पानी को वह मात्रा जो निश्चित अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है उसे उस फसल की जल मांग कहते हैं। तो गाइस, ये परिभाषा जल मांग की है। किसकी परिभाषा है ये? जल मांग की। जैसा कि आप देख सकते हो ये जल मांग लिखा हुआ है। तो जल मांग की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताई कि जल मांग किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो पौधों जितना भी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जितना भी पानी मांगता है उसे उसकी जल मांग कहलाती है। तो जल मांग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से जल मांग देख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फसलों की जल मांग दो तरह से निकाल जा सकती है, एक तो मांग के आधार पर और दूसरा पूर्ति के आधार पर। देखो, फसलों की जो जल मांग है उसके दो प्रकार से, क्या तो कि फसल कितनी मांग कर रहे हैं पानी की, ठीक है। दूसरा है उसकी पूर्ति का दर, कि वो कितनी पूर्ति फसलों को हम मांग पानी की करा रहे हैं, उस प्रकार से हम जल मांग निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इसे डायरेक्ट उतार सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करें कि फसलों को सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता, तो आगे आप पढ़ सकते हो कि फसलों को जल मांग के वो भाग जो प्रभावी वर्षा और मृदा जल के योगदान के शेष रह जाती है उस सिंचाई के रूप में पानी दिया जाता है। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बात कर दूं तो कभी भी सिंचाई का जो बरसात से जो पानी आता है, बरसात का पानी सिंचाई नहीं माना जाएगा, वो सिंचाई के अंतर्गत नहीं आता। जलमांग के अंदर बरसात की पूर्ति, बरसात से जलमांग की पूर्ति होती है, लेकिन बरसात का पानी सिंचाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात गलत है। लेकिन जो हम कृत्रिम रूप से जल देते हैं कोई भी अपन के स्रोत द्वारा, जो कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। मैं शॉर्ट में सिंचाई लिख रहा हूँ, वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो बरसात से जो भी पानी आएगा अपन का, तो बरसात से जो भी पानी आएगा, बरसात से जो पानी आता है वो पादपों को लग जाता है। ठीक है, लेकिन जिस पादपों की जलमांग में से जितनी कमी रह जाती है उसको सिंचाई के रूप में पूरी करते हैं। कि बरसात से आए पानी में से जो भी पौधों के लिए पानी की कमी हो जाती है उसे सिंचाई के रूप में कहा जाए। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि पौधों को जल मांग का वह भाग जो प्रभावी वर्षा और मृदा जल के योगदान के से शेष रह जाती है। मतलब कि बरसात हो जाने के बाद भी जो पानी की जरूरत पूर्ण रह जाती है फसलों की, उसको सिंचाई के रूप में पानी दिया जाता है। मेरे अंदाज से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अपन सिंचाई दक्षता। अब बात करेंगे अपन सिंचाई दक्षता। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का सिंचाई दक्षता। क्या चीज़ है सिंचाई दक्षता, इसे ध्यान से समझेंगे। सिंचाई दक्षता, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंचाई दक्षता लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंचाई दक्षता में अपन समझते हैं क्या चीज़ है सिंचाई दक्षता। यह है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। यह है फसल की जड़ क्षेत्र की गहराई में संग्रहित पानी की और खेत आपूर्ति स्रोत खेत में पहुंचाए गए पानी का प्रतिशत व्यक्त अनुपात है। देखो, मुझे पता है समझ में नहीं है, एक बार मैं आपको दोबारा और बता दूं। यह है मिट्टी के जड़ क्षेत्र, मतलब कि जो ये बात कर रहा है कि जिस प्रकार से माना यह मिट्टी है। ठीक है, आपके सामने मिट्टी बनाई, तो यहाँ पर पौधों की जड़ है। ये पादप खड़ा हुआ है कोई भी, जैसे यह पादप खड़े हुए हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये पादप खड़े हुए हैं और ये जड़ क्षेत्र है, तो ये क्या कह रहा है कि मिट्टी की जड़ क्षेत्र की गहराई में संग्रहित पानी और खेत की आपूर्ति स्रोत में खेत में पहुंचाए गए, एक मिनट यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है,
और खेत में पहुंचाए गए पानी के प्रतिशत के व्यक्त को अनुपात करते हैं। इसमें मेनली बात करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या सिस्टम है क्या नहीं है। सिंचाई दक्षता के प्रकार। अब सिंचाई दक्षता कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे मेनली आराम से। देखो सिंचाई दक्षता के प्रकार, फर्स्ट प्रकार है जल संवहन दक्षता, सेकंड प्रकार है जल अनुप्रयोग दक्षता, थर्ड प्रकार है जल भंडारण क्षमता। अब मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे जो पीपीटी में पढ़ेंगे आपको सब चीज़ समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 थी, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ, कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और ये विधियाँ मैं आपको प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगा किस प्रकार से होती है। मैं आपको वहीं पर एक तरीके से उस चीज़ को प्ले करके बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विधियों में आ जाती है पृष्ठीय सतही सिंचाई विधि। देखो भाई, एक तो और एक होती है अधःसतह या पृष्ठ भूमिगत विधि, ठीक है। मेनली ये 2 विधि होती हैं, समझ लो। और ये बूंद बूंद सिंचाई, बौछार, फव्वारा, छिड़काव, ये सारी की सारी इस पृष्ठीय के अंदर आती हैं। आपको यहाँ से इसकी वजह नहीं दिख पा रहा हो, ये सारी पृष्ठीय के अंदर आती हैं। तो मेनली 2 विधियाँ होती हैं, एक तो होती है पृष्ठीय सिंचाई विधि और दूसरी होती है अधःसतह भूमिगत या अमृता भूमिगत विधि, ठीक है। पहले मैं आपको इन दोनों विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। होता क्या है कि बात करें पृष्ठीय सिंचाई, तो गाइस जैसा कि जैसा कि आप जानते हो ये अपन की भूमि है, ठीक है। तो भूमि को ऊपर जल देकर जो सिंचाई की जाती है, जैसे मान चलो ये पेड़ उग रहे हैं, ये जड़ है इनकी, जो भूमि के ऊपर जो पेड़ देखकर सिंचाई दी जाती है, इसे कहते हैं भूमिगत सिंचाई, मतलब कि पृष्ठीय सिंचाई, ठीक है। और यहीं पर बात करें अपन कि अधोसतह, मेरे अंदाज से सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर आ रहे होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब बात करते हैं अधोसतह। अधोसतह में क्या होगा, जैसे कि भाई यह भूमि है, ठीक है, उस पर ये पेड़ बने हुए हैं, इनमें जड़ क्षेत्र। तो किसी भी प्रकार से वो कोई भी तरीका हो सकता है, भूमि के यहाँ पर जल देना डायरेक्ट जड़ों में, मतलब भूमि के अंदर से जल देना जो डायरेक्ट जड़ों पर लगे, यहाँ पर ऊपर सतह पर कोई भी उसका सीन नहीं हो सकता, ठीक है, दे जाता है। अभी किस प्रकार दे देता है उस चीज़ में आपको प्रैक्टिकली रूप से पूरा बताऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विधियाँ आपको दिखाई देती हैं, जैसा कि आपके सामने देख सकते हो। 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 विधियाँ, जिसमें से पृष्ठीय सिंचाई विधि के बारे में मैंने आपको समझा दिया, अधोसतही अधोपृष्ठ भूमिगत सिंचाई के बारे में बता दिया, और बूंद बूंद सिंचाई विधि, टपक विधि या बौछार फव्वारा सिंचाई विधि, ये सब पृष्ठीय सिंचाई विधि के ये उदाहरण है, जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बता दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पृष्ठीय सिंचाई। ये है अपन की पृष्ठीय सिंचाई, ठीक है। अब पृष्ठीय सिंचाई में क्या है पढ़ने के लिए देख सकते हैं। इस विधि में जल खेत के एक सिरे दूसरे सिरे तक पहुंचा जाता है। मैंने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि खेत के यहाँ से इस प्रकार से जल दिया जाता है ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ें, आप सबसे उतार भी सकते हैं। यह सिंचाई विधि सबसे अधिक प्रचलित है, जैसा कि ये चीज़ पता है। कुल सिंचाई क्षेत्र के 55% अधिक भाग इसी सिंचाई से सिंचा जाता है। यह सिंचाई विधि भूमियों के लिए उपयोगी, किंतु निचली सतह के अधिक बालू के लिए उपयोगी नहीं है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये जमीन को ऊपर दिया जाता है, तो यह पर भूमियों के इसके लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट बात करें आगे। अभी ये हैं जल नियंत्रण के अनुसार विधियाँ। जल नियंत्रण किन किन प्रकार की जल नियंत्रण के अनुसार विधियाँ हैं, ये पृष्ठीय विधि के ही उदाहरण एक तरीके से बात करें तो अपन, ठीक है। सबसे पहले बाढ़कृत या आपल में तोड़ विधि, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से यह जल की धारा बह रही है, उसी प्रकार की ये सिंचाई है। इसमें बहुत ही बात करें, बहुत ही अलग तरीके से सिंचाई की जाती है। तो अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ें तो आगे अपन पढ़ेंगे पीपीटी से, ठीक है। अगर अब अपन बात करें नेक्स्ट सिंचाई विधि की तरफ, ठीक है, बॉर्डर पट्टी विधि, क्यारिया बॉडी पट्टी विधि, ये सबसे फेमस विधि है, ठीक है। इसमें करते क्या है कि इस प्रकार से खेत होता है, जैसा कि पहले सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो साइड में कि किस प्रकार से बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि से सिंचाई की जा रही है। अब मैं आपको बोर्ड पर भी समझा देता हूँ उसको। देखो इस प्रकार से चौकुट सिंचाई की जाती है, ये बनाई जाती है क्यारिया, यहाँ पर एक नाली बनाई जाती है और कुछ इस प्रकार से इसमें पानी छोड़ा जाता है। यहाँ से ये जैसे कि मानो यहाँ से खोल दिया, यहाँ से खोल दिया तो इस वाले एरिया में पानी चला जाएगा, लेकिन जब इस वाले को बंद करना है तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, इसे बंद कर करके, और फिर इसको यहाँ खोलने के लिए यहाँ से खोल दिया जाता है, इसको यहाँ से तोड़ दिया जाता है इस नाली को, ठीक है। तो इसको खोल देता है, इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। इसी प्रकार से इन्हें खोलते रहते हैं और इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। अब बात करते हैं थाला विधि या बलय विधि। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि थाला विधि या बलय विधि किस प्रकार की विधि है, और भी इसके बारे में डिटेल में आप पीपीटी थ्रू आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सीमेंट पट्टी विधि। इसके बारे में भी ये विधि है, इसमें सीधी सीधी रेखाएं ये ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती है, समझ रहे हो। और कूड़ सिंचाई विधि, यह विधि मेनली बात करें तो आलू ऐसी फसलों की ली जाती है जो इस प्रकार से बोई जाए, जैसे यहाँ स्क्रीन पर सामने देख पा रहे होगे कि जो आपको सामने इमेज दिख रही है कूड़ सिंचाई विधि की है, समझ रहे हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो आगे बात करें
फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बाढ़कृत या आपलन विधि। जो ये पीछे लिखा हुआ है बाढ़कृत या आपलन लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं पा रहा है, कोई नहीं, मैं आपको बोल कर सकता हूँ बाढ़कृत या आपलन विधि। ठीक है, यह विधि वहीं अपनाई जाती है जहाँ पर पानी का सस्ता जल प्रवाह अधिक तथा खेत समतल होते हैं। जैसे कि मान के चलो यूपी, पंजाब, यहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। जैसे कि आपको देखते हो पंजाब, यूपी, यहाँ पर ये विधि काम ज़्यादा ली जाती है और यहाँ पर पानी अनादुर चलता है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस प्रकार से पानी बह रहा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं इसकी खेत में उपयोग दक्षता अन्य पृष्ठीय विधायी की तुलना में सबसे कम, और क्योंकि पानी का नुकसान अधिक होता है, इसमें पानी का नुकसान अधिक होता है। और इसकी जलोपयोग दक्षता, सबसे पहले जलोपयोग दक्षता क्या होती है कि हम 100% पानी दे रहे हैं, माने कि हम 100 किलो पानी दे रहे हैं तो उसमें 90 लीटर काम ले रहा है वो, तो उसकी जल सिंचाई दक्षता हो गई 90। और उसमें से 80% काम ले रहा है तो उसकी सिंचाई दक्षता हो गई 80%। समझ रहे हो मेरी बात? ये मतलब कि जितना हम कुल पानी दे रहे हैं उसमें से कितना पानी यूज ले रहा है वो उसकी सिंचाई दक्षता है। ज़्यादा पानी यूज ले रहा है ज़्यादा दक्षता हो जाएगी, कम ले रहा है तो कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचाई पानी यूँ ही बहता है, जैसा कि सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, तो पानी को यूज कम ले पाते हैं, बह ज़्यादा पाता है, सिंचाई दक्षता कम से कम होती है। इसमें नमी वितरण समान रूप से नहीं होता है, तो इस प्रकार से पानी बहेगा तो नमी का दूर वितरण होगी। अब आ जाती है क्यारी या सीमांत पट्टी विधि। देखो, जैसा कि मैंने आपको फोटो के थ्रू भी बता दिया है कि किस प्रकार से क्यारी या सीमांत पट्टी विधि में देखा जाता है। फिर भी आप यहाँ पर सामने देख सकते हो कि ये नालियाँ बनाई गई हैं और ये फील्ड है। यहाँ से खोल देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, जो लिखा हुआ है। यह सिंचाई विधि सभी पृष्ठीय विधियों में से प्रचलित है। पृष्ठीय विधियों में सबसे प्रचलित विधि क्यारी या पट्टी विधि है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग मिली है विधि, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बारे वाली फसलों अधिकतर किसान प्रयोग कर रहे हैं। इसकी जलोपयोग दक्षता अन्य पृष्ठीय विधि की तुलना में सबसे अधिक है। इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ये नालियाँ बनी हुई हैं, फिर नालियों को इस प्रकार से तोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने आपको सभी प्रैक्टिकली रूप से बता दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, पढ़ेंगे अपन थाला विधि। जो यह विधि है इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख दूँ तो यह थाला विधि है। थाला विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हेडिंग आपको नहीं दिख पा रही कोई नहीं, पर हेडिंग से क्या लिखना है अपन को, तो हेडिंग थोड़ी पूछते हैं पेपर में। ये थाला विधि है। ठीक है, अब बात करें थाला विधि के बारे में, क्या है। यह विधि बगीचों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। यह विधि थाला, इसे बले रिंग भी कहते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर बले या रिंग टाइप की गोल गोल नहीं है, इस कारण से इसे बले रिंग भी कहते हैं। ठीक है, पेड़ के तने के चारों तरफ इसे थाले की सिंचाई की जाती है। इस विधि का प्रयोग करने पर बगीचों में खरपतवार कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी जाता है वो पौधों पर ही लगता है, डायरेक्ट पौधों के तनों पर। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, मैं आपके सामने इमेज लगा रहा हूँ जिस प्रकार के इसमें विधि के इमेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है अपन की सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि में अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि वैसे मैंने आपको इमेज दिखा दी है, स्क्रीन पर सामने देख सकते हो, और यहाँ पर भी यहाँ पे से देख सकते हो एक हाईलाइट के रूप में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें आपको याद करना है, क्या उतारना, आप साथ साथ उतारते भी सकते हो। यह विधि सघन तथा विराल पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि मुझे पता है यह विधि सघन विराल, मतलब कि जो विधियाँ पास पास पेड़ उगाए जाते हैं उनके लिए प्रयोग जाती है। यह विधि बलुई भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है कि पहली सिंचाई करने पर खेत में मेड़ बिगड़ जाती है। इस विधि में आप जानते हो मेड़ बिगड़ने की बीमारी जाता है। जल का वितरण समान रूप से नहीं होता है। खड़ी फसल सभी कृषि कार्यों की आसानी से किया जा सकती है। मेनली इसके नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये आ जाती है कोण विधि। सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए कोण विधि की, किस प्रकार से ये है इमेज कोण विधि की। ठीक है, तो यह है कोण विधि है, जैसे कि आपको हेडिंग नहीं दिख पा रही होगी, मैं नीचे लिख देता हूँ। यह कोण विधि है, जैसे कि आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, कोण विधि, यह विधि का प्रयोग मेड़ों बोई जाने वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, गन्ना, आलू, शकरकंद, चुकरकंद, कपास, टमाटर, आलू सब्जियों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसमें से आपको मेनली समझा दूँ कि करते क्या है कि जैसे कि ये मान के चलो ये मेड़ बना दी है। ठीक है, तो उसके अंदर एक गड्ढा रहेगा, यहाँ पर एक गड्ढा है, तो गड्ढे में पानी भर दिया जाता है, फिर एक मेड़ बना दी जाती है और इन मेड़ों पर पेड़ फसलें उगाई जाती हैं। समझ रहे हो, ये फसलें हैं, फिर एक मेड़ बना दी, इसमें फसलें उग रही हैं, ये गड्ढे हैं, ये पानी भरता रहता है, तो इसी से कोण सिंचाई विधि कहते हैं। क्योंकि ये जो ये आपको सामने ये दिख रहे हैं ना, ये कोण विधि है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अधोसतह या पृष्ठीय सिंचाई विधि। ठीक है, यह विधि सिंचाई की निचले स्तर की निश्चित गहराई पर करते हैं। इसके लिए उपयुक्त गहराई छिद्रयुक्त पाइपलाइन, टाइल्स, नालियाँ एक निश्चित अंतराल बनाई जाती हैं और इन्हीं नालियों को पानी प्रवाहित किया जाता है। जैसा कि हमको इमेज सामने दिख रही है, इस प्रकार की कुछ विधि है। मैं तो आपको मेनली इमेज बता रहा हूँ कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। अब पढ़ेंगे यह विधि आगे। यह विधि केरियल, ये विधि नारियल का प्रयोग करने खरपतवार कम होते हैं। ठीक है, भूमि सतह पर मेड़, सिंचाई नाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक आती है और मरम्मत खर्च होता है। ठीक है, ये कुछ आप सामने इस प्रकार की
इमेज दिखती रही है। बूंद सिंचाई विधि, पौधों में सीधे जड़ क्षेत्र को ड्रिपर द्वारा बूंद बूंद पानी की बूंद देना, बूंद बूंद से भी लग जाता है। जैसे कि सामने आप इमेज देख पा रहे हो, ये वाली मेरे सामने बोर्ड पर लग रही है, ये बूंद बूंद सिंचाई विधि की। यहाँ से इस प्रकार से बूंद बूंद पानी टपकता है, पर ये कुछ इस प्रकार से जो दिख रहा है इस प्रकार से नहीं होती। मैं आपको इसकी मेन चीज़ समझाता हूँ। बूंद बूंद या ऐसे ड्रिप, इसमें ड्रिप लगाई जाती है। इस विधि का प्रयोग बाग बगीचों में लगे पौधों की सिंचाई की जाती है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, इस प्रकार की है कुछ, ठीक है। इस विधि का विकास इजराइल से 1964 में किया गया था। इसके जन्मदाता कृषि इंजीनियर समचा बलोच हैं, ठीक है। इसे याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट है। इस विधि का प्रयोग पानी और उर्वरकों को आसानी से दिया जा सकता है। इस विधि में पानी और उर्वरकों को आसानी से दिया जा सकता है। जैसे देखो इस इमेज को देखो आप, जैसे यहाँ से इसको, इसमें से एक नली निकाली जाएगी और उस नली को यहाँ पर डाल दिया जाएगा। यहाँ से एक नली निकाल जाएगी, उसको यहाँ से डाल दिया जाएगा। यहाँ से निकाल जाएगी, उसको यहाँ से डाल दिया जाएगा। मतलब कि बूंद बूंद सिंचाई विधि बागों में कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसे ड्रिप सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग दक्षता अन्य विधियों से पृष्ठीय सिंचाई विधि या दो पृष्ठ बौछारी सिंचाई की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। बौछार सिंचाई विधि या फिर बरसा सिंचाई विधि या फिर यहाँ पे से फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग रूप बौछार के रूप में नोजल द्वारा पानी की बौछारी सिंचाई कहलाती है। यह विधि वही अपनी जाती है जहाँ बाढ़ ढालू क्षेत्र होते हैं। इस विधि के मुख्य भाग नौजल है, सबसे बड़ी महंगी होती है। इस विधि में 15 पौंड वर्ग इंच का जल दबाव पड़ता है। पाला तथा कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम होता है। साग सब्जियों गन्ने की गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है। कुछ नॉर्मल बात है, आप इन्हें याद कर सकते हो गाइस। इस प्रकार से सिंचाई का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। जैसा कि मेरी तरफ से हो सकता है, जितनी अच्छी क्वालिटी से मैंने आपको सिंचाई पढ़ाया और आपने यहाँ से अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो आपका ये भी क्वेश्चन बन नहीं जाएगा। वैसे आप सभी यहाँ इसके नोट्स बना सकते हो और आप चाहते हो कि आपको इसके नोट्स मिलें तो सारी पीपीटी आपको मिल सकती हैं, तो आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी क्लासेस एग्रीकल्चर संबंधित यहाँ पर आती रहेंगी। बाय।